चुकी है। चलिए पहले दिखाती हूँ। ये अब घूम गया है तो आप देख सकते हैं वो पिछला वाला पैर जो वो बार बार ऊंचा कर रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है। पता नहीं क्यों अचानक से इतनी सूजन हो पड़ी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो बस आज का ये वीडियो हम हमारे छगन लाल को डेडिकेट करते हैं। तो अभी हम आपको जो पूरा वीडियो है वो छगन लाल की हमारी पूरी जर्नी, यानी कि जब से उसका बर्थ हुआ था और अभी तक जो हमारे साथ हंसा रमा खेला कूदा, तो बस यही आपको पहले दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो देखिए, अभी ये छगन के बर्थ का वीडियो है। तो देखिए, जो कि पहले हमें उसका नाम मगन रखा था, तो अभी थोड़ा हिल रहा है, लेकिन थोड़ा देख लीजिए एडजस्ट करके कैसे हमारी गायत्री उसे चाट रही है। सो देख सकते हैं आप उसे, देखिए कितना प्यार कर रही है हमारी गायत्री उसे। और अभी पहला जो हमारा छगन था उसका भी हम आपको सीन दिखाते हैं, आपको ऐसा ना लगे कि हम कुछ और दिखा रहे हैं। तो देखिए, ये है हमारा, ये आप देख रहे हैं छगन का मगन किया, लेकिन छगन को अभी दूध पीना है, वो चक्कर में आ गया है। और आप यहाँ पे, अरे भाई इतना, बस बस अभी चाट लेता है। ये जो हमारे छगन लाल है वो तो फुल मौज में ही हमेशा रहते हैं। छगुड़ी, ए छगली छत्ता तू। हाँ, हमारी वाली गायत्री बैठी हुई है बहुत प्यार से, लेकिन मक्खियाँ उसको हक नहीं दे रही है। और ये लक्ष्मी भी देखिए। और छगुलाल का तो क्या कहना, आजकल मज़े ही मज़े है। खाना खाया और बैठे और धूम मचाते रहते हैं पूरा दिन। अभी देखिए, ये माँ बेटा दोनों ही अच्छी तरह से यहाँ पे बैठे हैं। खाना खा रहा है हमारा छगना आज तो, लेकिन उसके पैरों में थोड़ी सूजन है, वो कम नहीं हो रही है। वो खाना खा रहा है, यही हमारे लिए बढ़िया है। यहाँ ये देखिए, अभी भी उसने पैर अपना ऊंचा ही करके रखा है। इसमें पता नहीं कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो अपना ख्याल खुद ही रख रहा है ऐसा लगता है, क्योंकि उसके दवाई तो कुछ काम ही नहीं आ रही उसके लिए। ये मैं छगन लाल के लिए गर्म पानी कर रही हूँ। और ये आप जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं, इसे हम गरा बोलते हैं आयुर्वेदिक। चला पी 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 बबनवा सोरी ते को कड़वा लगेगा। अगर इसमें खिलाया जाता है तो इसके अंदर ये गोली डाल के छगन को खिलाना है। तो अगर वो खा जाए अच्छी तरह से तो सही बात है, क्योंकि ये फ़ायदेमंद है उसके लिए।
देखते हैं क्या होता है। अभी ये छगनलाल खाता है या नहीं हमारा, लेकिन ये मुंह फेर रहा है। अभी खाने का कोई उसका मन नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती हमें खिलाना तो पड़ेगा ही उसको। अभी खा लो छगू, तुम्हारे लिए ही है ये सब कुछ। अभी बच्चों को जैसे खिलाया जा रहा है ना, ठूस ठूस के, कि नहीं खा रहा है कुछ, तो उसको हम मुंह पकड़ के गोलियां खिला रहे हैं। तो छगन को भी ऐसा करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि वो नहीं खा रहा। अभी देखिए ये हमारा छगुल मगु तो बैठा हुआ है शांति से, और उसके पैरों की सूजन भी वैसी की वैसी है, थोड़ी बहुत कम हुई है शायद, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। तो अभी रेस्ट कर रहा है कि हमारे छगनलाल अब हमारे बीच नहीं रहा है। देखिए ये क्या कुछ हो गया है। और लास्ट में देखिए ये लोही वाला मड़ है। शायद आज आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो या ना हो, लेकिन आज का हमने ये हमारा पूरा ब्लॉग छगनलाल के लिए ही बनाया था। तो फिर हमें भी कल से अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जब भी उधर जाते हैं तो वो नहीं है तो कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। लेकिन आज सुबह से गेस्ट आए हुए थे, तो थोड़ा उसमें हम कहते हैं ना कि रूटीन हो गया था गेस्ट की ओर। लेकिन अभी जब फिर से अकेले हुए हैं तो फिर से अकेलापन महसूस हो रहा है कि वो नहीं है। देखिए अभी भी हमारी गायत्री तो है, वो भांभर ही रही है। 2 दिन से कंटिन्यू हमें मिल्क दिया ही नहीं है, तो शायद हमें लग रहा है कि कहीं वो भी बीमार ना हो जाए मिल्क ना देने की वजह से। अगर ऐसा कुछ है तो फिर से डॉक्टर भी हमें बुलाना पड़ेगा। और बस यही है। लेकिन ऐसा अकेलापन महसूस हो रहा है, इसका अर्थ ये है कि हमारे साथ रह रहा था। ऐसा नहीं कह रहे कि चलो हम 24 घंटे उसके पास रह रहे थे या कुछ हो, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे घर का जो कुछ सदस्य होता है, कोई लोग होते हैं पशु पंक्षी, जैसे हमारा बिल्ला भाई भी, तो वो एक दिन भी हमें ना दिखे तो ऐसा लगता है कि क्यों आज नहीं है। तो इसी तरह हमें रूटीन हो जाता है उसे देखने का, उसके साथ बातें करने का, मस्ती करने का। तो ऐसा हम सब कुछ मिस कर रहे हैं। और वो कहते भावनाएं हमारे जिसके साथ भी जुड़ जाती है, तो वो भावना तो अकबंद यानी कि बंद रह जाती है उसके साथ ना दिखे तो जैसे कोई इंसान अगर नहीं है तो हम कैसे उनको मिस करते हैं, भले ही वो हमारे साथ नहीं रहता हो, हमारा रिलेटिव हो या कुछ हो, तो मिस करते हैं। तो ये तो हमारे साथ ही रह रहा था। अभी वो 5 मंथ का ही है, क्योंकि हमें याद है कि जब हमारी दादी एक्सपायर हुई थी तो उनकी जब क्रिया और जो कुछ होता है तभी उसका बर्थ था। हाँ, शाम को आई थिंक 6 बजे, इसी टाइम 6 साढ़े 6 बजे। तो हम सभी दौड़ दौड़ के गए कि क्या आया क्या आया। पहले तो सभी वेट कर रहे थे, और ख़ास कर नीव तब इतना धूप था, फिर भी दोपहर से 2 बजे से 6 बजे तक उसके पास ही बैठा रहा था कि कब आए कब आए कब आए, वेट कर रहा। इतने गेस्ट थे फिर भी वो उसे ही वेट कर रहा था। जैसे ही हमारा छगनलाल, वैसे हम उसको पहला नाम मगन दिया था, क्योंकि छगन पहले से हमारे पास एक था, तो अभी मगन आ गया था। तो उसे कुछ रीज़न की वजह से, क्योंकि दोनों को एक साथ रखना हमें ठीक नहीं लगा, और थोड़ा बड़ा हो गया था तो किसी को चाहिए था बेल बनाने के लिए, तो उसी वजह से ही हमें उन्हें देना पड़ा था कि हम तो बेल नहीं बना रहे हैं, कोई और बना रहा है तो हम उसे दे दें। तो उसको दे दिया तो नीव बहुत सैड हो गया, तो उसका नाम हमने मगन रखा था पहले। फिर हमें कुछ फिट ही नहीं रहा मगन ये, तो फिर बाद में उसको छगन से बुलाते थे, तो इसको भी हमने छगू छगू कह के मगन नाम है वो हम भूल गए और इसका छगन रख लिया। तो कई सारे लोग हमें पूछ रहे थे कि वो जो बड़ा वाला था जो हमारा वाछड़ा, वो चल बसा है क्या? तो हमने बोला कि नहीं, वो तो हमने दे दिया है कब का, लेकिन अभी ये है
हमारा छगन था, जो हमारी दादी माँ जब एक्सपायर हो गई थी, जब उसका बर्थ था, वही है। तो सबको ऐसा लगा कि अभी तो वो बहुत ही छोटा था, लेकिन क्या कर सकते, भगवान के पास तो किसी की नहीं चलती है। लेकिन आई होप वो जहाँ कहीं भी होगा, बहुत ही अच्छी तरह से भगवान ने उसको रखा होगा, उसके आत्मा को रखा होगा। तो कुछ आगे ना कहते हुए आज का हमारा ये व्लॉग फुल ऑन डेडिकेशन छगू के लिए। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।